क्या वाकई धरती पर दूसरे ग्रह के जीव आते हैं? क्या अमेरिका और यूरोप में दूसरे ग्रह के जीव आने के सबूत मौजूद हैं? ये सवाल सोशल मीडिया पर इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि अमेरिका से लेकर यूरोप तक रहस्य की एक कहानी का पुख्ता जवाब किसी के पास नहीं है। कुछ दिनों पहले अमेरिका के यूटा के रेगिस्तानी इलाके में मेटल का एक खंभा नजर आया। जांच शुरू की गई तो वो अचानक गायब हो गया। अब वैसा ही एक खंभा वहां से बहुत दूर यूरोप के रोमानिया में देखा गया है। सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। लोग दावा कर रहे हैं कि ऐसा सिर्फ दूसरे ग्रह के प्राणी ही कर सकते हैं। रेगिस्तान का एक ऐसा इलाका जहां जाने के लिए न सड़कें हैं न कोई और साधन। वीरान इलाके में ऐसी कोई वजह भी नहीं कि कोई भी आदमी वहां जाने की सोचे। लेकिन उस सुनसान जगह पर कोई पहुंचा था। उसके पहुंचने का सबूत है मेटल का यह खंभा। इस खंभे पर किसी की नजर नहीं पड़ती, लेकिन हेलीकॉप्टर से जंगल और रेगिस्तान की निगरानी करने वाली एक टीम इस इलाके के ऊपर पहुंची। ये टीम बड़े सिंग वाले भेड़ों की गिनती कर रही थी, इसलिए हेलीकॉप्टर काफी नीचे उड़ रहा था। इसी दौरान टीम की नजर इस रहस्यमयी खंभे पर पड़ गई। हेलीकॉप्टर में बैठे अधिकारियों को भी वीरान इलाके में इस खंभे को देखकर हैरत हुई। करीब जाकर तस्वीरें ली गई, परखने की कोशिश हुई कि आखिर ये खंभा रेगिस्तान के बीच कैसे पहुंचा। जमीन में धंसे खंभे को देखकर अंदाजा हो रहा था कि इसे बाकायदा प्लान्ड तरीके से लगाया गया है। अमेरिका के यूटा के रेगिस्तान से 18 नवंबर को यह रहस्यमयी कहानी सामने आई। करीब 3 से 10.5 मीटर ऊंचे इस खंभे के बारे में एजेंसियां कुछ भी पता नहीं लगा सकी। खंभे को पहली बार देखने वाले हेलीकॉप्टर के पायलट ने कहा है, जिंदगी में इससे पहले उसने ऐसी चीज नहीं देखी। फ्लाइंग के दौरान ऐसी रहस्यमयी घटना कभी नहीं हुई। खंभा देखने में इंसानों का बनाया आर्ट नजर आता है। सोशल मीडिया पर रहस्यमयी खंभे को लेकर लोग अटकलें लगा रहे हैं। लोग दावा कर रहे हैं यकीनन वीरान इलाके में कोई यूएफओ आया होगा और एलियंस ने उस खंभे को किसी खास मकसद से लगाया होगा। खंभे का डिजाइन, वीरान जगह में उसकी मौजूदगी, सब कुछ हैरान करने वाला है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कोई कलाकार वीरान जगह में अपनी किसी कलाकृति को क्यों लगाएगा। हर कलाकार यही चाहता है कि उसकी कला को ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें और उसकी तारीफ हो। अटकलें लगाई जा रही थी और अमेरिका के इस खंभे की सच्चाई का पता लगाया जा रहा था, लेकिन तभी एक और चौंकाने वाली घटना हुई। पिछले हफ्ते शुक्रवार की रात अचानक वो रहस्यमयी खंभा अपनी जगह से गायब हो गया। जिस जगह की जांच हो रही थी, जिस मेटल के खंभे के बारे में पता लगाया जा रहा था, वो शनिवार के सुबह वहां मौजूद ही नहीं था। ये घटना उस खंभे के मिलने से ज्यादा चौंकाने वाली साबित हुई, क्योंकि जिस इलाके तक सिर्फ सरकारी एजेंसियों की पहुंच है, वहां से वो खंभा गायब कैसे हो गया। एक बार फिर धरती पर एलियंस के आने की आशंका की गई। लोगों को यकीन होने लगा कि यूटा के रेगिस्तान में मौजूद खंभा एलियंस ने ही लगाया था। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि मेटल का वो खंभा खुद जमीन फाड़ कर निकला होगा और उसने समाधि ले ली होगी, यानी खंभा फिर जमीन के भीतर चला गया। लेकिन उस स्पॉट पर उस सिल्वर रंग के खंभे के निशान अब भी मौजूद हैं। अमेरिका की लैंड मैनेजमेंट ब्यूरो ने दावा किया है कि इस घटना के पीछे एलियंस का हाथ नहीं है। दुनिया की कोई बाहरी शक्ति ऐसा नहीं कर सकती। अंदेशा है कि कुछ लोगों ने मिलकर खंभा लगाया और हटाया।
अमेरिका की एजेंसी ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी सोशल मीडिया पर फिर तूफान मच गया, क्योंकि वैसा सिल्वर रंग का एक खंभा वहां से काफी दूर रोमानिया में नजर आया। फिर वैसी ही वीरान जगह, फिर उतना लंबा चौड़ा और रहस्यमयी रोमानिया के एक पहाड़ी इलाके में वैसा ही खंभा मौजूद है जैसा अमेरिका के यूटा में देखा गया था। यहाँ खंभे की लंबाई 13 फीट है, यूटा में खंभे की लंबाई 10 से 12 फीट थी। यूटा अमेरिका में है और रोमानिया यूरोप में है। दोनों के बीच करीब 10,000 किलोमीटर की दूरी है। अब सवाल है कि अचानक इस खंभे ने 10,000 किलोमीटर की दूरी कैसे तय कर ली। रोमानिया के पियात्रा नेमत शहर के कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। अब यह खंभा सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि दुनिया में एक रहस्य बन गया है, क्योंकि अमेरिका के यूटा की तरह रोमानिया के पास भी इस खंभे को लेकर कोई जानकारी नहीं है। अमेरिका का यूटा हो या रोमानिया का पियात्रा नेमत शहर, दोनों ही जगहों पर किसी ने इस खंभे को लगाने की जिम्मेदारी नहीं ली। अब कई एक्सपर्ट भी इसे हैरान करने वाली घटना बता रहे हैं। अंदेशा है कि ये मशहूर कलाकार जॉन मैकक्रैकन ने लगाई होगी। जॉन के बेटे ने कहा था कि वो अपनी कलाकृतियों को बहुत वीरान जगहों पर लगाएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि बाद उनकी कलाकृतियों की खोज होगी। 2002 में जॉन मैकक्रैकन एक लंबी यात्रा पर भी निकले थे। दावा सही लगता है, लेकिन इस दावे को लेकर पक्के सबूत नहीं हैं। सोशल मीडिया पर अब एक बार फिर एलियंस की कहानी दोहराई जा रही है। लोग वीरान इलाकों में यूएफओ के आने का दावा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।